मुझसे कहा, और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हाँ जी, हमने क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह ने इसी को बताया था ना, इसी विवाह के भोज के संबंध में उन्होंने मत्ती 22 में बताया। ये प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को परमेश्वर ने इसी विवाह के बारे में वहां पर दिखाया। प्रकाशित वाक्य जो है ये इसको बोल के नहीं दिखाया गया, बल्कि देख के लिखवाया गया। देख, ये ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि विवाह के वस्त्र में यहाँ पर क्या हुआ है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, ठीक है। ये दुल्हन कौन है? कलीसिया दुल्हन है। हम सब लोग कौन है? दुल्हन है। परमेश्वर के वचन के अनुसार से ये हमारे जो महिमा का अर्थ है, पवित्र लोगों के धर्म के काम है, ठीक है। परमेश्वर के वचन के अनुसार से जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब महिमा के सिंहासन में बैठेंगे मत्ती 25 के अनुसार से, तो उस समय भेड़ों को अलग राइट में और बकरियों को लेफ्ट में करेंगे। तो वहां पर जिन लोगों ने महिमा का वस्त्र पहना है, परमेश्वर के उस महीन मलमल को पहना है, जिन्होंने धर्म के वस्त्र को पहना है, उनको राइट साइड में खड़ा कर देंगे। बाकी सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे? लेफ्ट साइड में हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो महीन मलमल जो पहने, यही विवाह का वस्त्र है। इसी विवाह के वस्त्र को कौन उपलब्ध कराता है? राजा उपलब्ध कराता है। और राजा कैसे उपलब्ध कराता है? ये ऐसा नहीं है ले रे पहन ले, ना ना, ऐसा नहीं होगा। उस विवाह के वस्त्र को जो है आज हम जल्दी जल्दी उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। यदि लूका रचित सुसमाचार लौदीकिया का कलीसिया देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय 14 से आगे देखेंगे। सबको नहीं पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग निकाल लीजिए। वहां पर देखिए 14 से सबसे पीछे प्रकाशित वाक्य 3 प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 14 से हम लोग देखें जल्दी से लौदीकिया की कलीसिया। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तो तू ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगी। बस यही तो पढ़ना। यहाँ पर लौदीकिया की कलीसिया जो है आज के कलीसिया का नमूना है। आज की कलीसिया में ये इसकी क्या विशेषता है? ये क्या कहता है? मैं तो धनी हूँ, मुझे कोई चीज की घटी नहीं है। यही सबसे बड़ा अभागापन है मनुष्य के जीवन में। यदि आप ये मान लें कि मैं सही हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है बस यही दुख का कारण है तुम्हारे लिए। जिस दिन आपको लगे कि नहीं मैं सही नहीं हूँ, मुझे और पवित्रता की आवश्यकता है, मुझे और प्रार्थना की आवश्यकता है, मुझे और अधिक प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता है, ऐसा यदि आप नहीं सोचते हैं तो बाइबल के अनुसार से आपका स्वभाव कैसा है? गुनगुना है। गुनगुना जानते हैं ना? न तो बहुत ठंडा और न तो बहुत गर्म। प्रभु ने क्या कहा? तब तो मैं अपने मुंह से क्या करने वाला हूँ? उगलने के लिए मैं तैयार हूँ। कारण क्या है? गुनगुना। भला होता कि तू ठंडा होता है। प्रभु चलेगा क्या? हाँ चलेगा। ठंडा है तो चलेगा। क्यों चलेगा? ठंडा है तो
कम से कम उसको एहसास तो है कि मैं ठंडा हूँ, कम से कम उसको एहसास तो है कि मैं पापी हूँ। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहता है नहीं, कम से कम मैं उससे तो अच्छा हूँ, यही हमारे लिए बर्बादी का कारण बन जाता है। ठीक है, यदि ठंडा है तो गर्म किया जा सकता है ना, लेकिन अपने आप को गुनगुना है, लेकिन अपने आप को ठंडा नहीं मान रहा हो, क्या कर लोगे आप? जाता हूँ रे, मैं यहाँ चल जाता हूँ, प्रार्थना करे करता हूँ, उपवास घरों करता हूँ, है ना, घर भी हंसना, हाँ मैं भी हूँ तो कौन रोई? नहीं बहनी, गुनगुना स्वभाव के सारे लक्षण तोर में दिखाई देवत है, ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो ना? एक व्यक्ति फरीसी था और वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। क्या प्रार्थना कर रहा? प्रभु, मैं इसके जैसे भी नहीं, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास करता हूँ, सारे कमाई का 10वां अंश देता हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं गंदा काम करने वाला नहीं हूँ, और न तो मेरे बाजू में भी प्रार्थना करने के लिए आया एक पापी मनुष्य, उसके जैसे भी नहीं हूँ। प्रभु ने कहा यही इसका दुख का कारण हो गया। नहीं हो गया?